स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों तो आप सबको पता ही है कि अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट के पेपर को रिगार्डिंग। दोस्तों आज जो हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा AC एंड DC ड्राइव, यानी AC तथा DC मोटर ड्राइव्स के बारे में करेंगे कि इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होती है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन AC एंड DC मोटर। AC और DC मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है? तो ऑप्शन डी है हमारे पास फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी है ड्राइव कंट्रोल, ऑप्शन सी है वोल्टेज कंट्रोल, ऑप्शन डी है हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल। दोस्तों जो बहुत कम विद्युत खपत करती है वो हमारी होती है ड्राइव कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है ग्रुप ड्राइव, ऑप्शन बी है मैनुअल ड्राइव, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल ड्राइव और ऑप्शन डी है हमारे पास कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव, निरंतर ड्यूटी ड्राइव का हम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारे पास एक डायग्राम दी गई है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, बट इज द नेम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स कर्व इन DC ड्राइव। DC ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया है हमारे पास ए, पहला ऑप्शन दिया है स्पीड एंड टॉर्क करेक्टरिस्टिक, गति बनाम बला गुण विशेषता। दूसरा है बी टॉर्क एंड फील्ड करंट करेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी है स्पीड वर्शिप आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन डी है हमारे पास फील्ड करंट वर्शिप AC आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक। दोस्तों ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये हमारा जो शो कर रहा है वो कर रहा है स्पीड एंड टॉर्क को, तो ये होगा स्पीड वर्सेस टॉर्क करेक्टरिस्टिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे हमारे पास एक्स पूछा है कि ये एक्स कौन सा इसमें होगा। दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज एक्स इन द ब्लॉक ऑफ AC ड्राइव। AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चित्रित घटक का नाम बताइए। तो यहाँ पे दिया है मेरे पास, ऑप्शन दिया है पहले पास हमारे पास पहला रेक्टिफायर है, ऑप्शन बी हमारे पास DC बसेज है, ऑप्शन सी इन्वर्टर है और ऑप्शन जो डी दिया है हमारे पास AC मोटर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो, क्योंकि इसमें DC बस भी शामिल है, इन्वर्टर भी है, AC मोटर भी दिया गया है, तो और रेक्टिफायर भी दिया गया है। तो जो इसका जो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो DC बस होगा, तो क्योंकि इसमें रेक्टिफायर, इन्वर्टर और AC मोटर दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास DC बस। जो ब्लॉक का आएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी DC बस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है, बट इज द इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? ऑप्शन ए दिया है ए डिवाइस यूज्ड एज प्राइमरी मूवर ऑफ जनरेटर, ऑप्शन बी है ए डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई, तो ऑप्शन सी है हमारे पास एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, ऑप्शन डी है ए मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों जो इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो दिया है ए डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC सप्लाई, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास, क्योंकि AC टू DC सप्लाई में तो जो बदलता है वो हमारे पास रेक्टिफायर का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन बी सी है जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन ए है ए डिवाइस यूज एज प्राइमरी मूवर फॉर जनरेटर में यहाँ पूछा नहीं, जनरेटर की यहाँ बात नहीं हो रही है, तो जो उसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी आएगा ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। जो ड्राइव होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रो कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, मोटर कंट्रोलिंग में इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों बात करते हैं हम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOP इन DC ड्राइव। DC ड्राइव में BOP का पूर्ण रूप क्या है? ब्रिज ऑपरेशन पैनल, बेसिक ऑपरेशन पैनल या बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम या ब्रिज ऑपरेटर प्रोग्राम। तो जो BOP का जो फुल फॉर्म होती है DC ड्राइव में वो होती है हमारे पास बेसिक ऑपरेशनल पैनल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों बात करते हैं हम, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू द डायनामिक एंड ट्रांसेंट्स। डायनामिक्स और ट्रांजिक्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, ऑप्शन बी है हमारे पास इंटरमिटेंट ड्यूटी ड्राइव यानी सविराम ड्यूटी ड्राइव, ऑप्शन सी दिया हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल ड्राइव, ऑप्शन डी दिया हमारे पास वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा हमारे पास आएगा वो आएगा वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों बात करते हैं हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन
ड्राइव सर्किट। तो ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन दिया है, इट साउंड एम अलार्म इन नो लोड कंडीशन। नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजता है। ऑप्शन बी है, इट डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर। ये मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। ऑप्शन सी दिया हमारे पास, इट रिड्यूस मोटर करंट ड्यूरिंग ट्रांसेंट ऑपरेशन। ऑप्शन डी दिया हमारे पास, इट मेंटेन द टॉर्क एट लो वोल्टेज। तो जो ऑप्शन जो इसमें जो पावर कंट्रोलर में जो ड्राइव सर्किट का काम होता है वो होगा हमारे पास, ये क्या करता है, इट डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर। ये मोटर लोडिंग की जो मोटर की ओवरलोडिंग कंडीशन स्थिति होती है उसके बारे में हमें बताता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों बात करते हैं हम। वाई इज द नेसेसरी टू कीप बी ऑब्लिक एफ रेशो कांस्टेंट इन ए ड्राइव। किसी ड्राइव में बी ऑब्लिक एफ अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया है हमारे पास, कीप द स्टेटर फ्लक्स मैक्सिमम। ऑप्शन बी है, मेंटेन द रोटर करंट मिनिमम। ऑप्शन सी है, मेंटेन द स्पीड ऑफ मोटर कांस्टेंट। ऑप्शन डी है, मेंटेन द रेट टॉर्क एट ऑल स्पीड। तो जो उसका बी अपॉन एफ रेशो है इसको कांस्टेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो क्या करता है हमारे पास मेंटेन करता है टॉर्क। जो टॉर्क होता है किसी भी स्पीड पे उसको मैं ये इसको मेंटेन करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास दोस्तों, विच पावर मॉड्यूलेटर यूज इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग करते हैं? तो यहाँ साइक्लो कन्वर्टर दिया है, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर दिया है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारे पास दिया है, फेस सीक्वेंस इंडिकेटर। ऑप्शन डी है, सर्वो कंट्रोलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो दोस्तों इसमें जो हम यूज करते हैं मॉड्यूलेटर जो यूज करते हैं वो होता है हमारा साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर का हम इसी ड्राइव में जो इसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों बात करते हैं, विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉय इन ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है? ऑप्टोकपलर करते हैं हम यूज, या ऑप्शन बी दिया है, स्पीड सेंसिंग करते हैं, या फोटोवोल्टिक सेल करते हैं, या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर करते हैं यानी आरटीडी करते हैं। दोस्तों इसमें जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हम स्पीड सेंसिंग, गति संवेदन जिसमें यूज करते हैं हम सेंसिंग में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्पीड सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 12 की दोस्तों बात करते हैं, विच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्री इज प्रोवाइड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिकल ड्राइव। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए दिया है, रोलिंग मशीन। ऑप्शन बी दिया है, एयर कंप्रेसर। ऑप्शन सी दिया है, शेयरिंग मशीन। और ऑप्शन डी दिया हमारे पास, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। तो दोस्तों जो इंडस्ट्री में जो मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव हम यूज करते हैं बुद्धि होती है हमारे पास, वो करता है हमारे पास रोलिंग मशीन। रोलिंग मशीन में ऐसा इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की दोस्तों बात करते हैं, विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज फॉर एडी करंट ड्राइव। एडी करंट ड्राइव में कौन सा में किस नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग करते हैं? स्लिप कंट्रोलर का करते हैं, रेक्टिफायर कंट्रोलर करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर करते हैं, या डीसी का चॉपर कंट्रोलर करते हैं। तो दोस्तों जो हम एडी करंट में जो करंट ड्राइव में जो हम कंट्रोलिंग सिस्टम में यूज करते हैं वो होता है हमारे पास स्लिप कंट्रोलिंग। इसमें हम स्लिप को कंट्रोल करते हैं, स्लिप कंट्रोलर का इसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की दोस्तों बात करते हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ JOG की इन कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव के नियंत्रण पटक में JOG कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? स्टॉप द मोटर, रिस्टार्ट द मोटर, या इंचिंग ऑपरेशन, या रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर। तो दोस्तों जो JOB की हम यूज करते हैं वो इंचिंग ऑपरेशन के लिए हम डीसी ड्राइव पैनल में, कंट्रोल पैनल में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इंचिंग ऑपरेशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों बात करते हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या होता है? इंडिकेट द फॉल्ट करता है, डिस्प्ले द स्पीड करता है, या मॉनिटर द पैरामीटर करता है, या ऑप्शन डी डिस्प्लेबिलिटी ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों जो LCD पैनल हम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम जितने भी पैरामीटर या जितना भी इसमें स्पीड वगैरह वो पूरा डिस्प्ले करता है। तो उसमें ऑप्शन सी होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा, मॉनिटर द पैरामीटर की निगरानी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों बात करते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग सील्ड केबल ड्राइव। डीसी ड्राइव में निम्न स्तर में के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिशिक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? इजी टू कनेक्शन, गुड अपीयरेंस होती है इसकी, या ऑप्शन जो हमारे पास ये दिया, प्रोटेक्ट द मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक चोटों से बचाता है, या ऑप्शन दी एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। दोस्तों इसमें क्या है, जो हम इसमें जो ये यूज करते हैं सील्ड केबल का यूज करते हैं वो करते हैं हम जो एलिमिनेट द इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, विद्युत
हस्तक्षेप को समाप्त करता है, मतलब ये। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों बात करें हम, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव का मुख्य प्रयोग क्या है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ग्रुप ड्राइव मोटर, कंट्रोल स्टेप लेस स्पीड इन मोटर, इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्री। दोस्तों जो एसी ड्राइव का जो मुख्य कारण हम यूज करते, मुख्य ड्राइव है तो मुख्य कारण है वो कंट्रोल स्टेप लेस स्पीड इन मोटर। मोटर में नियंत्रण रहित गति के लिए कि कितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए, उसको इसके लिए हम इसका यूज करते हैं कंट्रोलिंग के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 की दोस्तों बात करें हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव। तो एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या काम करते हैं? आईजीबीटी आपको पता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स को बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन यदि है स्मूथिंग इनकमिंग एसी सप्लाई, या ऑप्शन बी कंट्रोलिंग द पावर डिलीवरी टू द मोटर, या ऑप्शन सी स्टेबलाइज द इनपुट वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर, या डी दिया है हमारे पास कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो दोस्तों आप सब जो आईजीबीटी का जो मुख्य कारण होता है, मुख्य उसमें यूज होता है ड्राइव में, वो क्या होता है? कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर। मोटर की दी गई गति शक्ति को नियंत्रित करता है, क्योंकि आप सबको पता है आईजीबीटी का काम, मेजर का वर्क यही होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का। तो ये इसका जो मेन हम इसमें यूज करते हैं ड्राइव में, इसके लिए हम इसलिए करते हैं कि ये कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, मोटर की को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, कितनी इसको मतलब पावर दी जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम दोस्तों बात करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फायदा है? रिक्वायर लेस स्पेस होता है इसमें, या इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट लेस होती है, फास्ट रिस्पांस एंड वाइड स्पीड रेंज टू ऑफ कंट्रोल, और ये ऑप्शन डी दिया है हमारे पास, पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट आर सिंपल। तो दोस्तों जिसमें डीसी ड्राइव की तुलना में जो एसी ड्राइव का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है और इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो लेस होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट इज लेस। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बात करते हो, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट लोड ऑपरेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव। तो यहाँ पूछा ड्राइव में पहले क्वाइंट में सिंगल क्वाइंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हमारे पास हाउस्ट, दूसरा एलिवेटर या कन्वेयर, या ऑप्शन डी दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इसका जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के जो टॉपिक्स था एसी और डीसी ड्राइव, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि और आपने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे चैनलों पर देख लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे आगे शेयर करें, और इसी तरह की नई वीडियोज़ के लिए बन रही है हिमाचल फॉरएवर के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।